अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेसिकली आज का ये जो व्लॉग है ना, ये कल का है और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं नहीं शेयर कर सकी, तो मैंने सोचा कि चलें ये जो है मैं आज आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, एक दो और अपॉइंटमेंट्स थी, वहाँ भी जाना था और मेरे कुछ टेस्ट थे ब्लड के, वो देने जा रहे थे हम लोग। तो अभी तकरीबन यहाँ पे ना 7:30 पौने 8 का टाइम था सुबह का। असल में काफ़ी दिन से मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा पेन था और आँखों में ना, वैसे तो घर में पेन किलर होती है वो मैं ले लेती थी तो मुझे आराम आ जाता था, लेकिन काफ़ी 4-5 दिन हो गए हैं कि मैं पेन किलर भी लेती थी, दिन में 2-2 दफ़ा ले रही थी, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि कुछ ब्लड टेस्ट लिख के दिए कि आप पहले वो करवाएं, वो आएंगे तो उसके बाद मैं जो है वो प्रॉपर मेडिसिन दूंगी। और साथ ही मेरी आई साइड का भी चेकअप होना था और मुझे यही लग रहा है कि शायद मेरी जो आई साइड है ना वो ज़्यादा वीक हो गई है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि मुझे सर में और आँखों में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक रहम करेंगे और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि टेस्ट जो है मेरे वो क्लियर ही आए। तो बस अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल की पार्किंग में। तो बस ब्लड टेस्ट मेरे हो गए थे और अब हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता करने लगे थे, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो अब थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी मुझे। और बस नाश्ते से फारिग हुए हैं तो हस्बैंड मेरे अब चले गए थे जॉब पे। वो कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को भी ना घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे मार्केट जाना था तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें आराम से जाएं, हम लोग मार्केट से होके घर चले जाएंगे। और हॉस्पिटल से तकरीबन हमारे घर का जो रास्ता है ना वो आधे घंटे का है। तो बस अब हम लोग जो है वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे। अब मैं बस अपने दिमाग में प्लानिंग बना रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है, कौन कौन सी चीज़ें जो घर के लिए लेनी है। तो वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन उनकी एक आदत है कि वो कहते हैं बस एक ही जगह पे जाएं और वहीं पे हर चीज़ पसंद करके ना घर ले आएं, और मुझे जो है वो थोड़ा घूम फिर के चीज़ें लेना अच्छा लगता है। तो अब मैं यही सोच रही थी कि चलें जी, अब बस मैं बच्चों के साथ हूँ और मैं आज आराम से जो जो चीज़ें लेनी है ना वो मैं ले लूँगी। और यहाँ पे जैसे ही हॉस्पिटल से निकले ना तो थोड़ा आगे एक काफ़ी बड़ा पार्क है बच्चों का। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, बस वो बेटे ने मेरे देख लिया और कहा कि अब उसने यहाँ पे झूले लेने और फिर उसके बाद वो आगे चलेगा। तो मैंने भी कहा अच्छा चलें ठीक है, थोड़े से वो झूले वगैरह ले लेगा। लेकिन उस थोड़ा टाइम करते करते ना अच्छा खासा टाइम लगा दिया था उसने। और जब भी मैं उसे कहती थी कि अब चलें घर या मुझे आगे जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो इतनी मासूम सी शक्ल बना के कहता था मामा प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाएं। और बस वो उस थोड़ी देर में करते करते ना उसने अच्छी खासी देर लगा दी थी यहाँ पे। बस वहाँ से पार्क से हम लोग निकल आए थे और अभी मैं जा रही थी मार्केट की तरफ ही, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो है ना वो मार्केट शायद अब बंद हो गई होंगी या बंद होना शुरू हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक लंच ब्रेक होती है, जिसमें सारी दुकानें और सारे बाज़ार वगैरह बंद हो जाते हैं।
और मैं जब भी इन गलियों में से गुज़रती हूँ ना यहाँ पे, तो पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तान की याद आती है कि मुझे लगता है जैसे ये गलियाँ पाकिस्तान से मिलती-जुलती हैं। बस देखिए अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना, हम दुनिया के जिस कोने में भी चले जाएँ ना, पाकिस्तान जैसा हमें नहीं लगती कोई और जगह। बेशक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी अपना मुल्क अपना ही होता है। और वही हुआ यहाँ पे मेरे साथ। एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी कि वाकई में जो बाज़ार है ना वो बंद हो गए थे। और मैं बस वहाँ पे थोड़ा मेरा जो है मूड वो ख़राब हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। बस हम लोग घर की तरफ ही जा रहे थे कि रास्ते में ये एक और छोटा सा पार्क है। झूले वगैरह तो नहीं है इसमें बच्चों के लिए। बस इस तरह से ये एक फाउंटेन है, पानी है, और बच्चे तो वैसे भी पानी के साथ खुश रहते हैं। और अब दोबारा से वो यहाँ पर जो है थोड़ा खेलने लग पड़ा था मेरा बेटा, तो मैंने कहा चलें वो खेल ले और मैं थोड़ी देर जो है ना वो रेस्ट कर लेती हूँ। Non c'è capire tu non puoi. Tu chiamali se vuoi emozioni. बस अब मैं घर आ गई थी और तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट या मैंने रेस्ट किया होगा। और उसके बाद जो है मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। बच्चों को मैंने सैंडविच बना के दे दिए थे और यहाँ पे मैं बना रही थी जी आलू गोश्त। प्याज को बस मैंने हल्का सा ब्राउन किया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जितने मसाले होते हैं हस्बे ज़ायका जिस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं वो डाल के, और यहाँ मैंने गोश्त डाल दिया था बीच में। और गोश्त जो है ना मैंने पहले बॉईल कर लिया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। यहाँ पर ना मैंने गोश्त को थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें तकरीबन आधी प्याली जो है ना वो दही की ऐड कर दी थी। 3 से 4 जो है वो काली साबुत मिर्चें और नमक डाल के मैंने इसकी ना यखनी निकाल ली थी। और तकरीबन मैंने इसमें 2 से ढाई कप वो यखनी रहने दी थी। और अब बस मैं ये गोश्त अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या किया है मैंने। और फिर उसके साथ ही ना मैंने इसमें ये देखिए जी आलू भी ऐड कर दिए थे, और इन दोनों चीज़ों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया था। यहाँ पे अब मैंने वो जो यखनी बचाई थी ना तकरीबन 2 से ढाई कप वही डाल के और इसको दम पे रख दिया था, क्योंकि सिर्फ आलू ही गलाने थे, गोश्त तकरीबन ऑलरेडी गला हुआ था। और तकरीबन 15 से 20 मिनट में आलू भी जो थे मेरे वो अच्छे तरीके से गल चुके थे। बस आज का दिन इसी तरह से मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरा, बल्कि जब मेरे हस्बैंड घर आए तो उसके बाद फिर 1-2 काम थे और हम लोग बाहर चले गए थे, लेकिन मैं उसका व्लॉग नहीं बना सकी। और आज का व्लॉग बस यहीं तक है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।